हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय द नेचुरल allopolyploids. Natural allopolyploids means the allopolyploids which is already covered in the last video. Then which are the natural allopolyploids? Allopolyploids means which the multiplication of the set of chromosome but from the different species. अलग अलग species के जो sets है वो एक साथ आ जाएंगे जिसको हम allopolyploids बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हम आर्टिफिशियली ऑलिपोलिप्लॉइड्स की अगर बात करें दैट इज द critical rapanoprassica, these are the artificial oligopolyploids, but the natural oligopolyploids are the जैसे wheat, these are the natural oligopolyploids. ओके, तो पहला हम एग्जांपल wheat से स्टार्ट करते हैं, that is the wheat, जिसमें क्या है, wheat is the triticum aestivum. Triticum aestivum is the hexaploid. Hexaploid means the 6x. But it's the 6x which is having the three different genome. This is 2x plus 2x plus 2x. And then all the x's from the A, B and D genome. Three genome से अपना अपना क्या बना है, Triticum aestivum. This is the made up of. Then यहाँ की जो इन्वेंशन की पहले स्पीसीज थी, that is the Triticum मोनोकोकम. ओके, ट्रिटिकम मोनोकोकम ने क्रॉस किसके साथ किया, अननोन स्पीसीज के साथ किया. अननोन स्पीसीज दैट इज द बी जीनोम. ये थी कौन सा, ए जीनोम. ओके, इसके बाद हमारी बन गई कौन सी जीनोम, दैट इज द कौन सा स्पीसीज बन गया, ट्रिटिकम टर्जिनम. Okay, Triticum terginum is the made up. Then Triticum terginum having the 4x. इसके पास कितना क्रोमोसोम्स थे, this is the 2x. This is also 2x means the 14. इसका basic chromosome sets, how many basic chromosome sets? It is the 7 is the basic chromosome, means the x means is equal to 7 होता है. किसका, wheat का. जो भी यूनिक क्रोमोसोम्स है वो कितने हैं, बस 7 ही है, 7 ही मल्टीप्लाई हुए चले हैं. ओके, यूनिक क्रोमोसोम से 7 ही है. तो लेकिन अगर ये अलग अलग स्पीसीज के हैं तो फिर हम उसको 7 से फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो अलग अलग भी हो सकते हैं. तो हमारा ये 4x यानी 28 क्रोमोसोम्स. फिर इसने किसके साथ, डी वाला, डी जीनोम कौन सा था, ट्रिटिकम ची, जिसको हम पहले क्या बोलते थे, अल्जियोब्लोस स्कायरोसा. अल्जियोब्लोस स्कायरोसा इसके नाम से भी जानते थे. अभी हमने नाम उसका रख दिया है ट्रिटिकम टोस्ची. Then it is also having the 2x is the 14 number of chromosome and there is the formation of Triticum aestivum. Triticum aestivum ऐसे फॉर्म हो गया, जिसके पास थी 6x, ये 4x और 2x मिला के अपना 6x हो गया है, जिसके पास अभी कितने क्रोमोसोम्स है, 42 क्रोमोसोम. अभी हम जो चपाती खाते हैं, which are the eating that गेहूं means the wheat, they as having the 42 chromosomes numbers. Okay, 42 chromosomes number, and that 42 chromosomes, from this 42 chromosome 14 chromosomes are from the different species, जो कि 14 chromosomes से वो अलग अलग species से आए हुए हैं. Okay, then हमारा second हो गया कौन सा, tobacco की there are the two different species of tobacco, that is first one is the Nicotina tabacum, जो कि कल्टिवेटेड स्पीसीज है, जो यूटिलाइज की जाती है. तो ये कैसे इन्वेंट हुई है इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, ट्रिटिकम सिल्वेस्ट्रिस क्रॉस विद द निकोटिना सिल्वेस्ट्रिस एंड निकोटिना टोमेंटोसा. ओके, दिस इज द अपनी क्या हो गया, इन्वेंट हो गया अपना निकोटिना टबैकम का.
जो कि कितने क्रोमोसोम्स है 24 24 प्लस 24 प्लस 48 क्रोमोसोम्स हो गए। देन निकोटीना रस्टिका, वो भी कैसी है एलोटेट्राप्लॉइड। निकोटीना रस्टिका इज आल्सो इज द एलोटेट्राप्लॉइड, इज द क्रॉस बिटवीन द निकोटीना पेनी निकोटीना पेनी पेनिटुलेटा एंड निकोटीना अंडुलेटा एंड अंडुलेटा। ओके, इसके पास भी सेम 48 24 प्लस 24। ओके, देन हमारा आ गया अपना कॉटन। जो कौन सा वाला कॉटन, अमेरिकन कॉटन का जब हमने इन्वेंशन किया विद द हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलीप्लॉइडी, जस्ट वी आर फाउंड दैट अमेरिकन कॉटन दैट इज मीन्स द गॉसिपियम हिरसुटम इज द क्रॉस बिटवीन, किसका क्रॉस है ये, गॉसिपियम अफ्रीकैनम एंड गॉसिपियम रायमोंडी। ओके, ये इसका क्रॉस हो गया है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला है अपना, दैट इज दी ओट मीन्स एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा का जन्म कैसे हुआ है, तो भी कैसे हुआ है, तो भाई इसके पास है अपने 21 क्रोमोसोम्स। तो 21 क्रोमोसोम्स से कहाँ से आए हैं, तो 14 हमारे आए हैं एविना बार्बेंडिस से, और हमारा 7 आए हैं हमारे एविना स्टार गुस्सा से। ओके, हमारे 7 आए हैं हमारे एवेना स्टाइगोसा से। ओके, स्टाइगोसा से आए हैं, जो कि यहाँ के 7 है, यहाँ के 14 है, ऐसे मिला के हमारा एवेना सटाइवा बन गया है 21 क्रोमोसोम्स सेट्स का। ओके, देन 5th हमारे आ गए हैं, 5th वन हमारा आ गया है ब्रासिका, जो कि ब्रासिका एक ट्रायंगल है, जो कि हमारा इसमें एक ट्रायंगल है, दैट इज दी जो हम आगे पढ़ेंगे जो भी जीन ट्रांसफॉर्मेशन के इसमें, या फिर तो ब्रासिका ट्रायंगल, इसका इन्वेंशन कैसे हो गया था, तो नीग्रू जो है उसने इसका जो ट्रायंगल दिया था, इसमें कैसे है, सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, इसको क्या से रहे हैं, यू ट्रायंगल भी बोलते हैं इसको, जिसमें सपोज ये हमने क्या कर लिया, ब्रासिका ओलेरेसिया एंड ब्रासिका कॉम्पैस्ट्रिस। तो इसके पास थे भाई बी जीनोम, इसके पास था सी जीनोम, और इसके पास था अपना ए जीनोम, BCA करके। तो इसका दोनों का क्रॉस हुआ, तो किसका जन्म हुआ, ब्रासिका कैरिनेटा का। ओके, ब्रासिका निग्रा NOC ऐसे याद रख सकते हो आप, निग्रा ओलेरेसिया एंड कॉम्पैस्ट्रिस। तो निग्रा और ओलेरेसिया के बीच का पहला बन गया अपना कॉम्पैस्ट्रिस, देन ब्रासिका नैपस। ओके, ये किसका है, ओलेरेसिया बर्ग एंड एम्फीडिप्लॉइड, इसमें बन गए। अभी इसके पास क्या था, BBCC,
इसके पास क्या होगा ए ए सी सी और फिर ब्रासिका जंक्शिया, जिसके पास क्या है ए ए बी बी जीनोम। ओके, एंड दिस आर द एम्फीडिप्लॉइड। एम्फीडिप्लॉइड मींस ऑलोटेट्राप्लॉइड, ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसके पास 4 क्रोमोसोम सेट्स होते हैं, लेकिन एम्फी क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये तो डिप्लॉइड्स है और 2 अलग अलग सेट्स के, तो हम ऑलोटेट्राप्लॉइड्स को मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कॉल्ड एज द एम्फीडिप्लॉइड, हम ऐसे बोलते हैं। और इस प्रकार हमारी जो स्पीसीज थी ये इन्वेंट हुई है नेपस जंक्शिया और ब्रासिका कैरिनेटा, इसका हमारे ऐसे इन्वेंशन हो गया है। ओके, तो ये हमारी थी पूरी नेचुरल एलो पॉलीप्लॉइड्स, ये थी अपनी नेचुरल एलिप्लॉइड पॉलीप्लॉइड्स, ये जो कैसी बनी है, कौन सा किसका क्रॉस है, तो आप ऐसे NOC करके इसमें ध्यान में रख सकते हो। और फिर ब्रासिका से यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर हाँ भाई बी वाला यहाँ पे, बी के बाद फिर इधर सी लिख लेना है, या फिर ABC ऐसे यहाँ पे खत्म होता है, वहीं से फिर ABC जाना है, जैसे NOC फिर ABC लाइक दिस। और फिर हमें याद रखना है कि निग्रा और ओलरिसिया का या नो का होता है कैरिनाटा, जिसमें सी नहीं आता है। ओके, कैरिनाटा जहाँ पे सी आ गया तो इसका नेपस, ओलरिसिया और ओसी का नेपस हो जाएगा, और एनसी का जंक्शिया, that will be happen, and like this they are invented the natural allopolyploids, इसको हम बोल देंगे ये ब्रासिका कैरिनेटा, ब्रासिका नेपस एंड ब्रासिका जंक्शिया आर द एम्फीडिप्लॉइड स्पीसीज। एम्फीडिप्लॉइड्स मींस द tetraploid allotetraploid species in which the 2 different species are combined and make the diploid, यानी एम्फी तो कैसी है, डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड कैसी है, लेकिन ये डिप्लॉइड और ये डिप्लॉइड ऐसी ही है, लेकिन ये अलग स्पीसीज से आया है, ये एक्स अलग का है, ये एक्स अलग का है, ये एक्स अलग का है, यानी एक सेम स्पीसीज से आया है। इस वजह से हम अगर ये अलग स्पीसीज से आया है और ये अलग स्पीसीज से आया है तो इसको हम एक ही मानते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एम्फीडिप्लॉइड स्पीसीज, इसको हम एम्फीडिप्लॉइड ऐसे बोलते हैं। ओके, लाइक दिस। तो whatever you have doubts then you can comment में, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।